औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित किए जा रहे हैं अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य। साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं संयम उपकरण, पिछी, कमंडल, शास्त्र आदि की व्यवस्थाएं कई वर्षों से सुचारू रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही सामाजिक सेवा के कार्य जैसे बच्चों की शिक्षा, गरीब परिवारों को आर्थिक सहयोग, रोगियों का उपचार एवं वृद्ध असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भी गौशालाओं के निर्माण एवं विभिन्न स्थानों पर संचालित गौशालाओं को आर्थिक मदद पहुँचाना, चारा आदि की व्यवस्था प्रदान कराना, दुर्घटनाग्रस्त गौवंश का उपचार कराना आदि कार्य भी किए जाते हैं। तो फिर देर न करें, आज ही इन महापुण्य के कार्यों से जुड़कर पुण्य लाभ कमाएं। 1 लाख से अधिक राशि प्रदान कर आप समिति में संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अन्य छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता में जमा करवा सकते हैं। बैंक विवरण: खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021-200101777277, IFSC कोड PONB 0021200, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011901000322429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। अधिक जानकारी एवं आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571003, 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आप कर्माते बिघट गए। हम पर तो इंसानों की सच पूछो भूत हैं। हम आपसे भूत बोल रहे हैं तो आपको कैसा लग रहा है? आप लोग भूत हो कि नहीं? भूत किसे कहते हैं? आत्मा को भूत कहते हैं। अरे जो मर जाती तब लोग कहते भूत हैं। समझ गए? क्या लिखा है स्वयंभू में? स्वयंभुवा भूतेन भूतले समंजस ज्ञान विभूति चक्षा। आप भूतनाथ हो। भूत यानी जीव। और कौन के नाथ हो? स्वयंभू में कितनी इंद्री तक की रक्षा की बात कही है? 2 इंद्री। कुंतुनाथ भगवान की स्तुति करते कहते हैं आप तो कुंतु यानी छोटा कीड़ा होता है, रेंग के चलता, उसकी भी रक्षा करते हो। तो आपको देखिए हमें ये नहीं बताना है कि हम आपसे पूछें और आप नहीं बता पाए। हम अपने आभा मंडल को सशक्त करें। पावलेटा, अमेरिका की देलावार लेबोरेटरी में, रूस में इन लोगों ने परीक्षण किए हैं कि जब वो साधु तो नहीं बोलते हैं, लेकिन वो कहते जब आप सात्विक किसी व्यक्ति के पास पहुंच जाते हैं जो कोई विकार भाव नहीं करता है, तो आपके 5 मिनट के अंदर 1500 वाइट सेल बढ़ जाते हैं। और वाइट सेल बढ़ जाएंगे तो हमको प्रतिरोधक शक्ति बढ़ जाएगी। इस सब बातों में क्योंकि सच्चाई ये होती है जिससे बहुत दिन रहो तो अटैचमेंट हो जाता है। और फिर हमारी माता जी तो ऐसी, उनसे हो ही जाता है सबको। लेकिन आप लोग ये नहीं सोचना चाहिए। हम लोगों में यही खासियत है, कोई माता जी के पास कितना बैठो, कहीं बैठो, कुछ बैठो, क्योंकि हमेशा अपने लगाए गए पेड़ को ऊंचाइयों पर देखना चाहिए। अपने बच्चों की कामयाबी पर माँ बाप को खुशी होना चाहिए। तो वास्तव में आप सच्चाई बता दें कि हम लोगों को क्या करना है कि चाहे वो माता जी हों चाहे हम हों, आप सबको अपनी आभा मंडल, अपनी भावनाओं को इतना शुभ रखना है जहाँ नकारात्मक व्यक्ति। एक नेल्या नाम की लेडीज है रूस में, वो जब ध्यान में बैठती है, मतलब वो कहती है जब हम ध्यान में बैठते हैं, सब लोगों ने देखा भी है, तो 10 फीट की चीज़ वो 15 मिनट में अपने पास ले लेती है। बंद बल्ब चालू हो जाते, बंद घड़ी चालू हो जाती, क्योंकि उसकी एनर्जी उस कमरे को, वातावरण को प्रभावमान बना देती है। उसकी शादी हुई तो उसके पति ने कहा नेल्या हमने सुना है तुम ऐसा ऐसा कर लेती हो। उसने कहा जब मैं चाहती हूँ तो नहीं हो पाता,
जब मैं शून्य हो जाती हूँ तो हो जाता है। तो आप भी ध्यान रखना। आज विज्ञान कहता है, रूस में, जापान में ऐसे ऐसे यंत्र बन गए हैं, जिन यंत्रों को सकारात्मक व्यक्ति बैठे हैं उन यंत्रों को रख दो, उन वो शक्ति को कैच कर लेंगे। फिर आप बंद कमरे में रख दीजिए, नकारात्मक और सकारात्मक दोनों एनर्जी कैच करते हैं। यदि वहाँ आप जाएंगे, नकारात्मक विचार होंगे और यंत्र सकारात्मक रखें, आपके विचार तुरंत चेंज होने लगेंगे। और दूसरी परीक्षण वहाँ ये किया है रूस में कि वहाँ आप यदि जाते हैं, और वो ये तो नहीं कहते धर्म ध्यान में नहीं जानते, वो कहते सकारात्मक विचार हैं तो उस मशीन में लाइन ऐसी आती है जैसे स्केल से खींची हो, और यदि नकारात्मक विचार हैं तो लाइन ऐसी आती है जैसे ECG में बाद में, समझ गए, टेढ़ी मेढ़ी आती। अपनी भी आएगी एक दिन तो है। मौत आंधी की तरह आती है, जिंदगी फिर नहीं बच पाती है। हमें तो आदत है घर बदलने की, मौत तो नाहक में बदनाम हो जाती है। मौत त्यागी के घर आती तो निर्वाण ले जाती है, मौत रागी के घर आती है तो शमशान ले जाती है। अभी बच्ची से पूछा तो उन्होंने कहा हम आलोचना पाठ पापों के प्रायश्चित के लिए पढ़ लेते हैं। आलोचना और प्रायश्चित में क्या अंतर है? देखिए, आलोचना है कर्मों के लिए पछता लेना, समझ गए, कर्मों की निंदा कर लेना। जो कर्म हमसे हुए अपन क्या कहते हैं, सुनिए जिन्हें अर्ज हमारी, हम दोष की अतिवारी, तिनकी अब निर्वृत्ति काजा, तुम शरण लही जिन राजा। एक भी निर्वृत्ति होती है क्या? स्याही शोक का काम करता है। हमने आलोचना पाठ पढ़ ली, पूजन पढ़ लिया, सब पढ़ लिया, सब काम हो गया। अरे काम हो गया, तुमने काम ही की तो निंदा की थी। आलोचना पाठ कर्म की निंदा करता है और प्रायश्चित आत्मशोधन करता है। प्रायश्चित आत्मा को बदलता है। हम किसी को गाली दे देते, हमारा तो दिल फट गया, उससे बात करने की नहीं मन करता है। अरे गाली कल दी थी, परसों दी थी, अब इतने दिन तक तुमने अपने दिमाग को कबाड़ खाना काय को बना रखा। वो देने वाला हो सकता है पछता लिया, और तुम एक काम करो ना, एक बार अच्छे बोल लो, बोले तो ठीक है, नहीं तो उसकी करनी वो जाने। अपन क्या कहते, देखना कभी कभी हम तो ठीक जा रहे थे, लेकिन वो क्या करे, एक पत्थर आ गया ना, यानी तुम तो ईमानदार थे, वो पत्थर बेईमान था जो बीच में आ गया। तुम बोलते हमें तो कुछ कहना ही नहीं थी, उनने ऐसी बात कह दी कि हम क्या करें, कहना ही पड़ी। इसका मतलब तुम तो बहुत अच्छे थे, वो बेचारा बेवकूफ़ आ गया तुम्हारे बीच में। तुम कहते हो ना हमारा बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन उन्होंने ऐसी बात कह दी तो कहना तो पड़ेगी। यार तुम ईमानदार हो, जज हो गए, हमें कहना पड़ेगी, कर नहीं रहे हम गलत नहीं हो तो ज़रूरी है करना। कितने लोग बोलते बच्चों को सुधारने के लिए डांटना तो पड़ेगा ही। अरे डांटने के पहले, क्रोध करने के पहले बारूद भी तो चाहिए अपने अंदर। आ गई समझ में? दूसरों के पीछे बारूद काहे को लाए? कभी बच्चों को समझाना है, क्योंकि कहते तुम्हारी शान घट गई होती कि रुतबा घट गया होता, जो गुस्से में कहा तुमने वही हंसकर कहा होता। ध्यान रखना। तो आगे से आपसे मैं पूछूं कि आलोचना और प्रायश्चित में क्या अंतर है, तो आप क्या कहोगे कि आलोचना में जो कर्म किए, जो क्रियाएं हो गई, उनका पश्चाताप है, और प्रायश्चित में आत्म परिवर्तन है, उसमें गुणानुवाद है, उसमें परमात्मा का गुणानुवाद है, और इसमें गुणानुराग है। क्या है? इसमें प्रायश्चित में गुणानुराग है। अब मेरे से गलती नहीं होगी, कोई भी नहीं। हम इतने कायल हैं कि कोई हमारा स्विच चाहे जब दबा दे, हमारा रिमोट अपने पास नहीं है, हमें कोई दो शब्द बोलता हम पागल हो जाते हैं। अरे बोलने वाले को बोलने दो, उसका कर्म था। हम इतने मालिक हैं अपने आप को कि वो बोलेगा, हम पे कोई असर नहीं होगा, क्योंकि हम गुमराह को मंजिल का पता देते हैं, हम रोतों को हंसा देते हैं, और हमारी शिद्दत ही कुछ ऐसी है, हम तो दुश्मन को भी दोस्त बना लेते हैं। अरे ये कर्म है दुनिया के। कर्म क्या होते हैं? कर्म आपकी गलती से आते हैं कि किसी दूसरों की गलती से आते हैं? हम क्या करते हैं जो कर्मों का बंद होता है? तो हम सोचते हैं कुछ ऐसी सूत्र आपको बता दें जो वास्तव में आज से ही हमारा आमूल जीवन परिवर्तन हो जाए।
आप लोग गाथाएं खूब सुन लेते हो, खूब रट लेते हो तोता जैसी। हमने कि आखिरी में एक गाथा याद नहीं रहेगी, लेकिन एक शब्द जीवन में आ जाए अभी से आश्रम बंद हो जाएगा। लोग हमसे कहते हैं कोई आपको छोड़ के चला जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो उससे जुड़ा है, वो उससे जुड़ा है। हम कहते हैं यार जोड़ने के लिए तो छोड़ना था। दुनिया में रहती हूँ तलबदार नहीं हूँ, बाजार से गुजरी हूँ खरीदार नहीं हूँ। दुनिया में तमाशा बीन बन के रहो कि जो हो रहा है सब देखो ना, अपन को ना राग करना ना द्वेष करना। आप बताओ राग मोह और दोष में कौन सा खराब है? मोहिनी के बेटे हैं, आप समझ गए। मिथ्या तो अनंतानवंदियो अप्रत्याख्यानो प्रत्याख्यानो, ये सब किसके हैं? हाँ, जब मोहिनी क्षीण हो जाएगी तो संजुलन तक चला जाएगा। जैसे ही मोह क्षीण होगा संजुलन जाएगा, बारहवां पहुंच जाओगे। ध्यान रखना। चलिए सिर्फ आपको हमने जो पूछा उसका जवाब दीजिए। मोह, राग और द्वेष, इनमें क्या खराब है? देखो मोह खराब है। मोह किसे कहते हैं? आप लोगों ने 10-12 साड़ी का प्रमाण कर लिया, मोह छूट गया। और पहले 50 थी तो याद नहीं आती थी, अब 10 रह गई। हमने 40 छोड़ दी, हमने 40 छोड़ दी, हमने 40 छोड़ दी। कल तक रोटी खाते तो रोटी की याद नहीं आई थी, आज रोटी छूट गई तो बड़ी याद आ रही। समझ गए? सच बताना, उपवास के दिन खाने की खुशबू आती है, आती है ना? है। जब तक आपके पास 20-25 तोला सोना हो तो सोने की इतनी रोज ख्याल नहीं आता है। एक अंगूठी खो जाए, सच बताना, अब पूरा जेवर याद आता है कि वही अंगूठी याद। अरे इतनी अच्छी थी, इतनी अच्छी थी, उसे तुम पहन लेते थे, हमेशा ही पहनते थे, उसने दी थी तब तक कभी याद नहीं आई थी। अब छूट गई तो वही याद आ रही है। जैसे दांत 32 थे तो कभी धन्यवाद नहीं दिया, एक टूट गया तो वही याद आ रही। आपकी जिंदगी भी ऐसी है, आ गई ना समझ में? जो छूट जाएगा बहुत याद आएगा। पैर जब तक टूटे नहीं तब तक पैर की याद आती है। अब 25, 30, 40, 50 साल के हो गए, कभी आपने धन्यवाद दिया कि पैर क्या दिया आपने? कभी धन्यवाद नहीं दिया। जिस दिन पैर टूट जाएगा उस दिन फिर अकल ठिकाने आती कि पैर भी कोई चीज थी। आ गई समझ में? ऐसे ही आँख आपको 25-30 साल 50 साल तक याद आती है। जब फूटने की नौबत आ जाए तो मंदिर में आते हो। एक औरत आई और बोली माता जी मेरी आंखों का ऑपरेशन अच्छा हो जाएगा। हमने कि क्यों? तो कहने लगी फिर मंदिर जाऊंगी। हमने कहा अभी जाती कि नहीं? बोली अभी तो नहीं जाती हूँ। हमने कि कितनी उम्र हो गई? बोली 60 साल। हमने कि फूट जाएंगी। बोली आप ऐसी बात क्यों कर रही हो? हमने कि देखने की उम्र में तो देखी नहीं है, फूटने की उम्र में उसे घूस दे रही है, जो किसी की घूस ही नहीं लेता। ध्यान रखना, जब तक है जोश जवानी बिगड़ी हर बात बनानी। तो आप लोग भी ध्यान रखना। हमने आपसे कहा था प्रायश्चित करना है, हमें आत्मशोधन करना है। वो तो निमित्त था बेचारा, दिया सलाई कोई हाथ में लाया। सुनो, दिया सलाई की तिल्लियां एक सी थी। किसी ने घर जलाया, किसी ने आरती के दीप जलाए। आपको कर्म सिर्फ इतना काम कर सकते हैं, चना है आपकी घर कर्म आ सकते हैं, लेकिन कर्म हमें विकृत नहीं कर सकते हैं। कर्म सिर्फ वो सामने खड़े हो सकते हैं, हम उसे चाहे घुसने ही नहीं दें। आप दरवाजा में थोड़ी सी झांक रहे हो, पता चल गया कोई व्यक्ति है, आपका मन नहीं करता है, तब उसे आने देती हो क्या? आपके घर में चना की बोरी आई है, चाहो तो दाल बना लो, चाहो छोले बना लो, चाहो बूंदी बना लो, चाहे नमकीन बना लो, और चाहो तो कच्चा चबा जाओ तो पेट में दर्द कर लो। आप लोग कच्चे ही चबाते हो, उन्हें ढंग से उबलने ही नहीं देते हो, आने दो ना। ध्यान रखना, हमें कई बार लोग कहते बिचारी माता जी। हमने कहा कोई बिचारे नहीं, हमारी मर्जी होती जहाँ चले जाएं। हमें मन नहीं लगे अभी चल, मान लो सुबह चले जाएं, 6 बजे चले जाएं, और तुम्हारा मन नहीं करे तो तुम्हें उसी कबूतर खाने में रहना पड़ेगा। इसलिए ध्यान रखना, प्रायश्चित करना, पश्चाताप मत करना। जब हम बोलते हैं
कि गली हारिन धूप डरायो। उस समय सोचो मैंने जीवों को गली में डाल दिया। हमेशा विवेक रखो, क्योंकि श्रावक भी 12 व्रत के अति 4 पन न लगावे, यूं श्रावक व्रतपाल स्वर्ग सोलम उपजावे। तो ध्यान रखना, हमें तो खुशी होती है कि हमने जैन शासन पाया, जिससे इसी वाण शासन से हम कौन से आत्म शासन में जा सकते हैं। हम वास्तव में घर में काम करो, कोई बात नहीं, चिड़ के काम मत करो। चिड़ के काम करोगे संकलेश हो जाएगा, संकलेश हो जाएगा, नरक का बंद हो जाएगा। जो काम करो, अपन खाते हैं तो दुकान की याद आती, दुकान जाते तो घर की याद आती। धोबी के कुत्ते घर के न घाट के। खाने बैठो तो जी भर के खाओ, खाने बैठो परमात्मा को धन्यवाद दो कि ये भोजन हर आदमी को नसीब नहीं होता है। मैं आपके ध्यान पूर्वक खा रहा हूँ, ये भोजन को भजन बना देना। बोलिए आदिनाथ भगवान की। आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित किए जा रहे हैं अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य। साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं संयम उपकरण, पिछी, कमंडल, शास्त्र आदि की व्यवस्थाएं कई वर्षों से सुचारू रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही सामाजिक सेवा के कार्य जैसे बच्चों की शिक्षा, गरीब परिवारों को आर्थिक सहयोग, रोगियों का उपचार एवं वृद्ध असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भी गौशालाओं के निर्माण एवं विभिन्न स्थानों पर संचालित गौशालाओं को आर्थिक मदद पहुँचाना, चारा आदि की व्यवस्था प्रदान कराना, दुर्घटनाग्रस्त गौवंश का उपचार कराना आदि कार्य भी किए जाते हैं। तो फिर देर न करें, आज ही इन महापुण्य के कार्यों से जुड़कर पुण्य लाभ कमाएं। 1 लाख से अधिक राशि प्रदान कर आप समिति में संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अन्य छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता में जमा करवा सकते हैं। बैंक विवरण: खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200101777277, IFSC कोड PONB 0021200। खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011901000032429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। अधिक जानकारी एवं आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571003, 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा।